नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवी ज्योति दास, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जैसा कि हम लोग सबको पता है कि कोविड का सेकेंड वेव बहुत बुरे तरीके से भारत में फैल चुका है और इस बार हम लोग बहुत अलग अलग सिम्टम्स भी देख रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वेव में ये होता था कि 3-4 दिन सर्दी, जुकाम, बुखार रहता था। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि सर्दी, जुकाम थोड़ा कम हो रहा है और बुखार बहुत सारे लोगों को काफ़ी दिनों तक रह रहा है। 5 दिन, 7 दिन, किसी में 10 दिन, 15 दिन तक भी बुखार रह रहा है। इस बार सर दर्द, बदन दर्द, बहुत सारे पेशेंट सिर्फ बदन दर्द, सिर्फ कमर में दर्द या सिर्फ वीकनेस लेके भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पतले दस्त हो रहे हैं, किसी को पेट में दर्द हो रहा है। तो इस तरह के अलग सिम्टम्स थोड़े से इस बार हम लोगों को ज़्यादा कॉमनली देखने मिल रहे हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर में हमेशा आ रहा है, नई स्टडीज़ भी आ रही हैं कि बहुत सारे टाइप के म्यूटेंट वायरस हो चुके हैं, जैसे कि यूके म्यूटेंट, साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट, ब्राज़ील म्यूटेंट, इंडिया में डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट वायरस भी आ चुके हैं। ये जो म्यूटेंट वायरस होते हैं या वेरिएंट होते हैं वो ये होते हैं कि उनमें एक प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं या उनमें अमीनो एसिड्स चेंज होके वो प्रोटीन चेंज हो जाते हैं, जिससे कि इन वायरस के कुछ कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। जैसे कि या तो वो हमारी इम्यूनिटी से एस्केप कर जाते हैं या तो वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं। तो इस बार का इंडिया में जो वायरस है वो काफ़ी इन्फेक्शियस है। मतलब एक पेशेंट को होता है तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा घर अफेक्टेड हो जा रहा है। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने देखी है वो ये है कि इस बार काफ़ी यंग लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। लास्ट वेव में बच्चों में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, इस बार लेकिन काफ़ी सारे बच्चे भी अफेक्टेड हुए हैं इससे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन लोगों में नॉर्मली माइल्ड सर्दी बुखार होके ये छूट जाता है। इस बार बहुत सारे एल्डरली, मतलब मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज वालों को ये इतने ज़्यादा डेथ्स या इतने सीवियर डिजीज हम लोगों को देखने नहीं मिला है और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है वैक्सीनेशन को। शायद जो इंडिया में इतनी अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव हुई जिसकी वजह से ज़्यादातर एल्डरलीज को कोविड वैक्सीन लग गया, इसलिए उनमें सीवियर डिजीज़ या डेथ के रेट्स कम हैं। इसीलिए मैं आप लोग सबसे अपील करूँगी कि अभी जहाँ 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लिए शुरू हो चुकी है और अगर आप एलिजिबल हैं, आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप जाके वैक्सीनेट होइए। क्योंकि हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें ज़्यादातर माइल्ड डिजीज़ ही हो रही है, या अगर भी उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक होकर जल्द ही घर चले जा रहे हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन ही एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है। बाकी सब जो हम लोग पिछले 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं कि अच्छी तरह से मास्क पहनना, लोगों से दूरी बनाकर रखना ज़रूरत है, तो ही घर से बाहर निकलना और बार बार साबुन और सैनिटाइज़र से हाथ धोते रहना, ये सब तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ही। लेकिन जो अहम प्रिवेंटिव मेजर है हमारे पास, वो अभी हमारे पास वैक्सीनेशन ही है। क्योंकि अभी तक भी कोविड के लिए कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं आई है और ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि इसके प्रोग्रेशन को रोक पाए, इसीलिए वैक्सीनेट होइए। अब हम आते हैं कि जैसे ये कोविड वायरस मेनली रेस्पिरेटरी वायरस है, तो जिन लोगों को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, जिन लोगों को एलर्जी है, जो लोग एस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, तो इन लोगों को क्या एहतियात बरतती हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में सोचें तो आपकी जो पहले से दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे आपको इन्हेलर्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, आपकी जो भी गोलियाँ आपको प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो सब आप कंटिन्यूसली लेते रहें। अभी के टाइम पे जैसे कि मौसम भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी चल रही है, तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा गले में खराश आ सकता है, बुखार आ सकता है, सर्दी हो सकती है। तो इसको मौसमी सोच के डिले ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें और हो सके तो कोविड का जांच कराएं। क्योंकि अगर आपको एस्थमा है, सीओपीडी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोविड होने के ज़्यादा चांस हैं। लेकिन अगर आपको कोविड होता है तो हो सकता है कि वो जल्दी सीरियस फॉर्म हो जाए। इसलिए जल्द से जल्द हम लोगों को पता करना है कि जो आपके सिम्टम्स हैं वो कोविड के हैं या नहीं, और अगर कोविड के हैं तो उस हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से आपकी दवाई चालू करनी है आपके क्लिनिकल स्टेटस के बेसिस पे। तो अगर आपको थोड़ी भी सर्दी, खांसी, बुखार या
इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि पहले भी आपको आते रहे होंगे, आपको आपके अस्थमा को लेकर या आपके सीओपीडी को लेकर, लेकिन अभी के कोविड पैंडेमिक के सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो जल्द से जल्द जांच कराएं और जल्द से जल्द इलाज चालू करें। दूसरी चीज़, ये सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस वैक्सीनेशन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, उल्टा चूंकि आप लोगों में सीवियर डिजीज होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना चाहिए। तो अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार वगैरह नहीं है, अगर ऐसा है तो पहले टेस्ट कराइए, ये एक्यूट इन्फेक्शन ठीक होने के बाद ही वैक्सीनेट होइए। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं हैं और आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द जाके वैक्सीनेट होइए और जितना कम हो सके घर से बाहर जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, लोगों से दूरी बना के रखें, बार बार साबुन पानी से हाथ को धोते रहें, अच्छी तरह से मास्क को लगाएं और अपनी सारी दवाइयाँ, अगर आप इन्हेलर ले रहे हैं उसको लेते रहें, अगर आप गोलियाँ ले रहे हैं उसको लेते रहें, अगर आप इम्यूनोथेरेपी पे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, अगर आप नेबुलाइजेशन पे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है और आप नेबुलाइजर ले रहे हैं तो उससे दूर तक कोविड के वायरस को फैलने का चांस है, इसीलिए लोगों से दूर रह के अपना नेबुलाइजेशन लें और अगर हो सके तो अवॉइड करें। थैंक यू।